लाख खुर्शीद सरेबाम अगर है तो रहे, लाख खुर्शीद सरेबाम अगर है तो रहे, हम कोई मोम नहीं है जो पिघल जाएंगे। और एक और मिसरा है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। वेल दैट्स व्हाट दशरथ मांझी जस्ट फेल्ट लाइक, एंड 22 साल में उन्होंने ये पहाड़ इन्होंने तोड़ दिया अपनी मेहरिया के लिए। एंड वी हैव द टीम ऑफ मांझी द माउंटेन मैन, केतन मेहता द डायरेक्टर, दीपा साही द प्रोड्यूसर, राधिका आप्टे एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हु आई पर्सनली फील इनका मेरे ख्याल से नेशनल अवार्ड विनिंग शायद परफॉर्मेंस इनका होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बॉलीवुड में फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड केतन जी, डू यू फील दैट इट्स अ नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस as far as Nawazuddin Siddiqui is concerned? I think it's a heart award-winning performance. Sir, ये diplomatic answer हो गया। Do you feel like? Because it seems like. I think it's a great performance. I think it's one of the finest performances on Indian screen ever. Right. Awards come and go, but this performance will be remembered for a very, very long time. Now, Radhika Apte, have you ever been wooed like this romantically in your personal or screen life ever? मेहरिया जिस तरीके से बुलाते हैं और No, not सा वो एक Tajmahal में। No, I don't think I've been wooed like this, and I don't think I've ever been so impulsive either. So I think it was a very unique love story that I've ever experienced. Right. And the best, I think. Right. Impulsive. Why do you say impulsive? Oh, you'll know when you watch the film. Okay. नवाज भाई, आपकी मेहरिया भी यहाँ पर मौजूद है। इनफैक्ट आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि दैट जब इनके सीन्स नहीं भी होते थे तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ आप आ जाइए, पहाड़ तोड़ने में मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं। तो कुछ आप उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। हाँ, वही हम लोग जब यहाँ पे शूट चलता रहता तो धूप और काफ़ी गर्मी और रहती थी। तो ऐसे देख रहे हैं मुझे, तो सर से बोलता था मैंने, सर आज थोड़ा सा ड्राई सा लग रहा है, ड्राई डे सा हो रहा है जी, पहाड़ तोड़ने में मज़ा नहीं आ रहा। राइट। तो उनको बुला लो। तो इनका शूट ये होटल में बहुत गया, मैं रुकी भी थी। जी जी जी। तो वहाँ से आती थी ये, मैंने कहा वहीं कहीं खड़े हो जाओ, बस इतना काफ़ी। और फिर मैं बोलना चाहूँगी कि धूप की वजह से शायद इसको हेल्यूसिनेशन होते थे, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे आगे नहीं खड़ी रही। दो तीन बार आएंगी, मैंने ऐसे कहा उसको नहीं आऊँगी। जैसे अभी अब डिस्कशन हो रहा था कि इमेजिनेशन में आप लोग गिर रहे हैं ऊपर से, एंड उसमें भी कहीं ना कहीं एक इंटीमेसी है समवेयर। तो आई थिंक इट वाज इन हिज इमेजिनेशन एज वेल। आई एम जोकिंग, ऑफ कोर्स। You were there. Actually, you were there. Well, okay. Don't know. Well, she's liking the entire mystery part of it, actually. Okay. Ma'am, has Ketan ji ever done like the most amazing romantic thing for you in terms of because काफ़ी फिल्में उन्होंने बनाई हैं जिसमें एक इंटेंसिटी का उनका अंदाजा होता है, चाहे रंगरसिया हो जाए। मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे से ज़रूरी चीज़ के लिए ज़रूर किया है, विच इज़ प्यार। Right. Because ये प्यार भी है, this is about giving, not taking. You know, so he has been doing all his life for the idea of love, I think. Right. All his films are about achievement, freedom, do it, no agar magar, only dagar. Right. आप कैसा लग रहा है आपको दैट फिल्म रिलीज होने वाली है एंड यू गाइज आर हियर राइट नाउ एंड इट्स हिज डेथ एनिवर्सरी टुडे एज वेल एंड द सॉर्ट ऑफ रेफरेंस दैट द गाय हैज अमंग्स द विलेजर्स एंड द सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट दैट ही हैज डन। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिस तरीके से मोटरसाइकिल्स यहाँ पर जा रही हैं, आई एम श्योर दैट इट हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली समवेयर। It has, and it started as a selfish, as in for his own sake, the loss of his own love, but then it was eventually for the entire town that he actually did it for 22 years. And I was just telling him that 2 साल पहले हमने शूटिंग किया, आज आने का जो आज the way we are feeling right now is completely different, you know, because you were shooting here today, the film is finally releasing, and we are coming here to celebrate that. And I must tell you that he did fight for 22 years, and our director Ketan sir has fought for like more than whatever 3-4 years to make this film, and last 2 years he's actually fought, and it's only because of him that we are here today and the film is releasing. So why is it that you choose such difficult subjects? मंगल पांडे आपने 4 साल अपने उसमें लगे, करीबन 4 साल तो बनने में लगे, एंड उससे पहले उसमें रिसर्च में काफ़ी टाइम लगा होगा। रंगरसिया में भी इनफैक्ट आपने काफ़ी अपना टाइम देगा। Why is it that you have just pulled towards these difficult subjects? I think we should take a cue from Dashrath Manjhi's life. आराम की ज़िंदगी तो सब जीते हैं, अगर चैलेंज भी नहीं लिया तो क्या जिया आपने, यू नो। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.